नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं जो है 100 बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की जो है बड़ी खबर से। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया है। एक बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई। किम मांडवी हाईवे के पास ये हादसा हुआ है। सभी मृतक राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल स्वीमेर अस्पताल में भर्ती हैं। गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टकराने के बाद ट्रक ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आज की सुबह बेहद ही दर्द भरी सुबह रही। मंगल अमंगल साबित हुआ। गुजरात की सूरत से ये खबर आई, जो राजस्थान के लिए बेहद ही दुख भरी खबर रही है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और ये सभी मृतक राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे। आपको बता दें कि 5 की हालत भी इसमें गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को घायल स्वीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बता दें कि गन्ने से भरे ट्रैक्टर ने टकराने के बाद जो ट्रक है वो अपना संतुलन खो बैठा और उसके बाद ट्रक ने सभी को कुचल दिया, जिसमें पहले 13 लोगों की मौत हुई, लेकिन मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 15 तक पहुंच गया है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। किम मांडवी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सभी मृतक राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कृतेश पटेल सीधे सूरत से जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और बांसवाड़ा से आशुतोष जुड़ गए हैं। दोनों ही जगहों पर हम अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। कृतेश, मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। बेहद ही दर्दनाक सुबह आज की रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, सूरत शहर सिटी से 40 किलोमीटर दूर किम मांडवी हाईवे पे है। वहां से गन्ना भरा हुआ एक ट्रैक्टर देर रात को पसार हो रहा था। सामने से आई हुई एक डंपर के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, जिसके चलते डंपर के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया था, जिसके चलते फुटपाथ पे डंपर चढ़ चुका था और वहां पे सोए हुए करीबन 18 से अधिक लोगों पे डंपर पूरी तरह उनको कुचल दिया था। हालांकि 12 लोगों की मौके ही वारदात पे मौत हो गई थी। एक बंदे को अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो चुकी थी। बाकी के जो 5 से 6 लोग इंजर्ड थे, उनको सूरत की महानगर पालिका की स्वीमेर हॉस्पिटल में सारवार के लिए भर्ती करवाया गया है, लेकिन वहां भी सारवार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। अब मौत का आंकड़ा 15 पे पहुंचा है, जिसमें एक छोटा बच्चा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि देर रात पुलिस ने डंपर के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। दोनों कह सकते हैं कि दारू के नशे में होने की बात है। जिस तरह का पूरा हादसा था, उसके चलते देर रात किम पंथक में लोग बड़ी मात्रा में रास्ते पे आ गए थे। पुलिस मौके वारदात पे पहुंची थी। करके जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल ले जाने में पुलिस को मदद लोग कर रहे थे। और जिस तरह से हादसा है, मरने वाले बड़ी मात्रा में राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, जिसके चलते सूरत में जिस जगह पे हादसा हुआ है वहां और मरने वालों के परिवार में शोक की लहर फैल गई है। जिस तरह की पूरी घटना है, पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया है और मानव वध के मामला दर्ज करे, ऐसी संभावना देखी जा रही है। जी बिल्कुल कृतेश, हादसा तो सूरत में हुआ है, लेकिन जो मातम है वो राजस्थान में पसरा हुआ है। हमारे साथ बांसवाड़ा से सीधे जुड़ चुके हैं आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बेहद ही दर्दनाक घटना हुई है। बांसवाड़ा का जो कई परिवार है वो उजड़ गया। आज क्या कुछ वहां पर स्थिति है और क्या कुछ लोगों का कहना है वहां पर? आशुतोष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कृतेश सूरत से लगातार जुड़े हुए हैं। कृतेश, ये क्या बातें सामने आ रही है हादसे के पीछे की वजह? क्या उसने शराब पी रखी थी या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? हाँ बिल्कुल, गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर ओवरलोड था, जिसके चलते वो अपना नियंत्रण खो बैठा था और सामने से
आने वाले डंपर के साथ उसकी भिड़न हो गई थी। हालांकि डंपर के ड्राइवर और क्लीनर दारू के नशे में होने की बात सामने आ रही है। जैसे ही भिड़न हुई, उसके चलते डंपर के ड्राइवर ने अपने स्टीयरिंग का नियंत्रण खो दिया और पास में आए हुए फुटपाथ पे अपनी डंपर यानी ट्रक चढ़ा दी थी, जिसके चलते वहां पे सोए हुए करीबन 18 से अधिक लोग है उसके ऊपर ये ट्रक अकस्मात किया था, जिसके चलते वहां पे ही मौके ही वारदात पे 12 लोगों की मौत हो गई थी। एक बंदे को अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हुई थी। हालांकि 5 से 7 लोगों को सूरत के सीनियर हॉस्पिटल में लाया गया, उनकी हालत भी गंभीर होने का कहा जा रहा है। उसमें से भी 2 लोगों की मौत हो गई। खास जी बिल्कुल, कृतेश हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से। आप बता रहे हैं कि बांसवाड़ा के सभी रहने वाले हैं। तो आशुतोष, हम जानना चाहेंगे कि हादसा तो सूरत में हुआ है, लेकिन जो दर्द का सैलाब उमड़ा है वो बांसवाड़ा में हुआ है। लोगों का क्या कहना है वहां पर, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जानकारी मिली है, देर रात को जो हादसा हुआ है और बांसवाड़ा जिले के 13 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो यहाँ पे हमने एसपी कावेंद्र सिंह सागर से बात की थी। तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे उनको ऑफिशियली किस तरह की यहाँ की जानकारी नहीं मिली है कि भाई कुशलगढ़ क्षेत्र के कौन सी ग्राम पंचायत के ये लोग हैं और कहाँ के लिए गए थे। यहाँ पे किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे नहीं पहुंची अभी तक। तो फिर परिवार को भी तो फिर पता नहीं चला होगा? फिर भी हमने हमारे सूत्रों से पता किया था, तो ये कुशलगढ़ जो पंचायत समिति है वहां के पास में है, खेरदा ग्राम पंचायत है जी। वहां के आसपास के लोग बताए जा रहे हैं और वहां से कुछ वहां के जो सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनको देर रात को इस घटना की सूचना मिली थी, तो वो वहां पे मौके पे पहुंचे, ये भी हमको जानकारी मिली है। तो क्या पता चल पाया कि किस किस परिवार के ये लोग हैं जो मृतक हैं? ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। जब वहां से अपन को कुछ जानकारी मिल पाती है या प्रशासन के पास कोई ऑफिशियली कुछ जानकारी है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में कौन से गांव के हैं और कहां के रहने वाले हैं ये लोग। लेकिन आशुतोष, घटना रात की 1 बजे की है और 8 बज चुके हैं। अभी तक कोई भी संपर्क क्या परिवार से नहीं किया गया है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने हमारे स्तर पे जो पता किया था, उसके हिसाब से कुशलगढ़ के खेरदा ग्राम पंचायत बता रहे हैं और वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पे पहुंचे हैं, मौके पे पहुंचे हैं और वहां पे पहुंच गए और वहां परिजन तो यहीं पे हैं, लेकिन जो भी उनके संबंधी है वो वहां पे पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी लेके और फिर देर रात की घटना, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके ही यहाँ पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। 15 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। कृतेश और आशुतोष, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। માંડવી તરફ જરતા રસ્તા ઉપર મોડી રાતના એક મોટી દુર્ઘટના બનેલ છે, જે દુર્ઘટનામાં ડમ્પર ચાલક દ્વારા ફૂટપાથ પર સોયેલ મજૂરો ઉપર ડમ્પર ચડી ગયેલ છે। પ્રાથમિક વિગત મુજબ કુલ 13 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં 12 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ ઘટના સ્થળ પર અને એક સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયેલ છે। આ બનાવ શેરડી ભરેલો ટ્રેક્ટર અને ડમ્પર ની વચ્ચે પહેલા અકસ્માત થતા બનાવ બનેલ છે। ત્યારબાદ ડમ્પર ચાલકનું બેલેન્સ નહીં રહેતા તે ફૂટપાથ ઉપર ચડી ગયેલ અને આ દુર્ઘટનાનો બનાવ બનેલ છે। મૃતક જે છે તે રાજસ્થાન બાંસવાડા કુશલગઢના છે। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है, जहां पर गहलोत कैबिनेट की बैठक कल होने ही है। कल शाम 5 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की कल अहम बैठक होने जा रही है। कल शाम 5 बजे ये बैठक प्रस्तावित है और कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी इसमें।